अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आसिफ सयाल चैनल। मैं बात कर रहा हूँ आसिफ सयाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज कुछ अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदों के हवाले से बात करूँगा कि हमारे माशरे में हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा नेमतों का शुक्र ना अदा करने में ज़्यादा शुमार होता जा रहा है। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमेशा अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो जब अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है तो हमें मेरे ख्याल किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि हमें किसी चीज़ की जल्दी हो या किसी चीज़ में हमारा नुकसान हो जाए, क्योंकि हम अगर किसी भी काम में हम सब्र से काम लेंगे तो हमें पता है उस सब्र में अल्लाह ताला का साथ है। तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए, उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दें, अच्छी कोशिश करें, अपनी कोशिश करें, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें अल्लाह ताला ने देने हैं। हमारे बस में है कोशिश करना। हम कोशिश करें, अच्छे तरीके से कोशिश करें, सच्चे दिल से कोशिश करें और फिर अल्लाह ताला पर छोड़ दें। तो इस तरीके से हमारे कामों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आना शुरू हो जाएंगे और हमारे सब्र करने वालों के साथ जो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है तो वो हमारे अल्लाह की तरफ से मदद शामिल हो जाएगी। दूसरा, हमारे मुआशरे में शुक्र ना होने के बराबर है। हम अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं उस पे हम शुक्र नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत से ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें दी हुई हैं, उसके बावजूद हम अल्लाह ताला की शुक्र अदा नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी तमाम नेमतों में वो बरकत नहीं रहती जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हम अल्लाह ताला के शुक्र अदा अल्लाह का किया करें। एक छोटे से कामों पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, बड़े कामों पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी सेहत अदा की है जिसकी वजह से हम अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं और उसको पाया तकमील तक लेके जाते हैं। तो इसमें शुक्र अदा करें। और बहुत से छोटे से काम हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पिछले कोरोना में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आप देखें कि उस कोरोना के एक बहुत बड़ी वबाई आई है जो अल्लाह ताला की तरफ से, उस पर बहुत से लोगों के कारोबार बिल्कुल बंद हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें भी खिलाया, उन्हें भी सब कुछ वो मैसर हुआ जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा रिस्क कहाँ से आ रहा है। हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि हमें कहाँ से आ रहा है। वही ज़ात थी, वो हमें खिला भी रही थी और हम अपनी ज़िंदगी, ये नहीं कि वो हम पहले वाली रूटीन में थे, लेकिन हम एटलीस्ट वो ज़िंदगी हम गुजार रहे थे जिस अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। कोई हमारे रिस्क में कोई कमी नहीं हुई थी। हमारे रिस्क में कमी कह सकते हो ये, लेकिन हमारे कोई ये नहीं हुआ कि एक टाइम का हमारे बच्चे या हम लोग खाना ना खा सकें। बहुत से लोग हैं, लेकिन ये कि उसमें फिर भी किसी न किसी तरीके से उनको खाना और रिस्क पहुंचता रहा। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचता रहा कि लोग उसके असबाब पैदा होते रहे, लोग सबब और उस लोगों के ज़रिए उन तक वो रिस्क पहुंचता रहा। तो आप इसी चीज़ को देखें कि वो अल्लाह ताला जब उसने हमें पैदा किया है तो वो हमारे रिस्क की ज़िम्मेदारी भी उन्होंने ली है। तो इस वजह से हमें हर चीज़ों का शुक्रगुज़ार करना चाहिए, हर काम में शुक्र बजा लाना चाहिए और सब्र से काम लें। हर काम में हमें बहुत तेज़ी से जो भी हम काम करते हैं, जो काम करने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उसके रिज़ल्ट हमें तेज़ी से मिलना शुरू हो जाएँ, लेकिन अल्लाह की तरफ से वक्त मुकर्रर है, उसी वक्त पर हमें रिज़ल्ट मिलेंगे। हम अपनी कोशिश करना ना छोड़ें, हम अपनी कोशिश करते रहें, अच्छे कामों के लिए कोशिश करते रहें और इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अल्लाह के कहते हैं कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इस वजह से हमें अपने कामों की कोशिश करते रहना चाहिए
اور وہ اپنے پیشن کے ساتھ کرنی چاہیے، اپنے 100% ایفرٹس کے ساتھ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہتری کی امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ بہتری ہی چاہتا ہے ہمارے لیے۔ یہ ہمارے وہم و گمان میں ہے، ہمارے وہم و گمان میں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں کرتا، ہم اتنے عبادت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے عبادت کرتے ہیں، وہ فلاں بندہ جی وہ گناہ گار بھی ہے، وہ کام بھی ٹھیک نہیں کرتا، تو ان کے تو معاملات بھی ٹھیک ہیں روزمرہ کے، ان کو پرابلمز بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس میں آپ یہ نہ کہیں، یہ کہنا غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری کے ضمن میں چیزیں آتی ہیں۔ بہتر وہ ہم سے جانتا ہے، ہم سے بہتر وہ جانتا ہے ہمیں، کہ وہ اس کے بارے میں کیا جانتا ہے، کیا پردہ ہے۔ تو ہمیں ایسے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ہر وقت اس کا شکر بجا لانا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر میں انشاءاللہ سب کی بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صبر سے کام لیں اور اس کا ہر کام میں شکر بجا لائیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ پیغام تیزی سے پھیلتا جائے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔